आज का मेरा वीडियो है शनि ग्रह का राशि परिवर्तन। शनि सुख दुख है, शनि आस्था है, शनि सत्य और असत्य की पहचान देता है, शनि न्याय करता है, शनि कौशल है, शनि ही जड़ता देता है। इस प्रकार शनि एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। इस प्रकार 2.5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, फाइट करता है, उसके पश्चात रिजल्ट आता है तथा ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के पश्चात का पीरियड भी उसमें आ जाता है। तो किस प्रकार की साइकोलॉजी देता है कि ताकि आप किसी काम में या किसी बड़े परिवर्तन करने के लिए सेट हो रहे हो, इसलिए शनि का गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य कमला। एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूं शनि के राशि परिवर्तन को लेकर। शनि राशि परिवर्तित कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को रात्रि के 9:45 पर। राशि परिवर्तन करते समय जो चार्ट बनता है, जो लग्न उदित होता है, उसके आधार पर फलित किया जाता है। इस समय तुला लग्न उदित हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि तुला लग्न उदित होते समय ग्रहों की एनर्जी किस प्रकार है, क्या यह सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए दिखा रहे हैं। तो शनि का राशि परिवर्तन पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यदि यहाँ पर नकारात्मक स्थितियां बन रही है तो यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि शनि का राशि परिवर्तन नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ पर जो लग्न बना है वह तुला लग्न है। तुला लग्न से 6 ग्रह छठे हाउस में गोचर कर रहे हैं जो खराब स्थिति को इंडिकेट कर रहे हैं। वहीं हम यदि बृहस्पति का गोचर देखते हैं तो वह भी 8th हाउस में है। यहाँ पर भी बृहस्पति किसी भी बचाव वाली स्थिति में नहीं है। मंगल का गोचर मिथुन राशि पर है, 9वें हाउस में है। केतु द्वादश हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। इस प्रकार इस कुंडली का 12वां हाउस भी काफी खराब बना हुआ है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से हम यह कुंडली या जो गोचर बना है वह काफी नकारात्मक स्थिति को इंडिकेट करता है। 6 ग्रह जब किसी लग्न से छठे हाउस में गोचर करते हैं तो किसी स्ट्रगल को, संघर्ष को या कोई क्रांति को, बड़े परिवर्तन को, कोई महामारी को दिखाता है। वहीं द्वादश हाउस में यदि अफ्लेक्शन आ जाता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति में काफी उठा पटक होने वाली है। तो यहाँ पर दोनों चीजों में नेगेटिविटी दिख रही है कि यहाँ पर महामारी के या जल प्रलय के संकेत दिख रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की भी संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर जो कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है, जो सुख का होता है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर हमारे देश की धरती को देखा जाता है, यहाँ के लोगों को देखा जाता है, यहाँ की भूमि से किस प्रकार की चीजें प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर जो चतुर्थ लॉर्ड बनता है वो शनि बन रहे हैं और शनि छठे हाउस में है तथा चतुर्थ हाउस पर मंगल की दृष्टि है। तो इस प्रकार चतुर्थ हाउस अत्यधिक पीड़ित अवस्था में है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भूकंप या फिर किसी भी प्रकार की अन्य परेशानियां आने की चांसेस या संभावनाएं बन रही है। वहीं बृहस्पति का जो बचाव है, जो दृष्टि आ रही चतुर्थ हाउस पर, वह अष्टम हाउस से आ रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति उतनी मजबूत स्थिति में बचाव नहीं कर रहे हैं। यदि हम पंचम हाउस को देखते हैं और एकादश लॉर्ड को देखते हैं तो ये दोनों ही छठे हाउस में है। कहीं ना कहीं यहाँ फाइनेंशियल स्थिति में भी कोई अच्छी स्थितियां निर्मित नहीं होगी। शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के संकेत है। यहाँ पर फाइनेंशियल डाउन की स्थिति बन रही है। द्वादश हाउस होता है खर्चे के, विदेशी संबंधों के। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, केतु ऑलरेडी पहले से स्थित है, मंगल और शनि दोनों देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्राइसिस, षड्यंत्रों का होना, बड़े घोटालों का उजागर होना, किसी बड़ी घटना को दिखा रहा है, क्राइसिस दिखा रहा है। तीसरा थर्ड हाउस को देखते हैं तो थर्ड जो लॉर्ड बनता है वह बन रहे हैं बृहस्पति, जो कि अष्टम हाउस में स्थित है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति की थर्ड लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा थर्ड हाउस पर मंगल तथा शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर सीमा विवाद, भारत की जो सीमाएं बन रही है वहां पर विवाद के संकेत है। कहीं ना कहीं वहां पर भी काफी स्ट्रगल पूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही है। द्वितीय हाउस को देखते हैं तो द्वितीय लॉर्ड बनता है यहाँ पर मंगल। मंगल यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन उनकी 9th हाउस होने की वजह से बेहतर है।
कि जो हमारे घर देश की जमा पूंजी है वहां कहीं न कहीं उसकी सुरक्षात्मक स्थिति है। न्यायालय का कार्य भी कहीं न कहीं आक्रामक रूप से बचाव वाली स्थिति बना सकता है। पंचम हाउस, 11th हाउस, थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड सारी अच्छी स्थितियां निर्मित नहीं कर रही। वही हम दसम लॉर्ड को देखते हैं जो चंद्रमा बनता है, वो अत्यधिक पीड़ित अवस्था में छठे हाउस में है। तो यहाँ पर भी सरकार के जो कार्य किए जाएंगे वह कहीं न कहीं देश की जनता की हित में होते हुए भी हितकारक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप सरकार के प्रति भी लगेंगे तथा कहीं न कहीं उनके विरोध में भी रैलियां निकलेगी। अब हम शनि का गोचर मीन राशि में हमने देखा, और मीन राशि में शनि का जो गोचर है वह पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र पर गोचर करेगा। मीन राशि में ये 3 नक्षत्र पड़ते हैं। शनि एक नक्षत्र पर गोचर करते समय 1 डिग्री 1 महीने चलते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को कवर करने में उनका टाइम जो लगेगा वह 3 महीने 5 दिन का करीब होता है। तो इस प्रकार जून तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद क्रूर कार्यों के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए और ऐसे कार्यों के लिए संकेत देता है जहां पर लक्ष्य धार्मिक या अधार्मिक होता है, क्रूरता लिए होता है। उसको पाने के लिए, अनैतिक लक्ष्य को पाने के लिए अनैतिक रास्तों को अपनाने का मार्ग बनाता है। तो यहाँ पर शनि का इस समय गोचर होगा, लगभग राहु का भी इसी नक्षत्र पर गोचर रहेगा। तो इस प्रकार यह नक्षत्र काफी पीड़ा में है। तो यहाँ पर महामारी तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी यह नक्षत्र काफी खराब स्थिति को इंगित कर रहा है। इसके पश्चात शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद पर होगा। उत्तरा भाद्रपद कहीं न कहीं सौम्य नक्षत्र होता है, और यहाँ पर शनि तथा राहु की युति का भी जो थी वह भी, और नक्षत्र पर भी युति अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बचाव बन रहा है। तो यहाँ पर हमें जून तक विशेष सावधानी रखनी है। उसके पश्चात राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर कर्क राशि पर होगा। कर्क राशि में गोचर करते समय वह कुंभ राशि में स्थित राहु को दृष्टि करेंगे। इस प्रकार भी यहाँ पर राहु काफी पीड़ित अवस्था में रहेंगे, और शनि की दृष्टि न राहु पे रहेगी, न शनि अन्य ग्रहों से पीड़ित होगा। दूसरा, यहाँ पर मंगल फिर राशि परिवर्तित करके सिंह राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर केतु से युति करेंगे। तो यह एक बहुत ही आक्रामक स्थिति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर शनि राहु को भी दृष्टि देंगे, यहाँ पर मंगल राहु को भी दृष्टि देंगे तथा मंगल शनि को भी दृष्टि देंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक द्वंद्वात्मक स्थिति निर्मित होगी। तो यहाँ पर मोटा मोटा आप यह मान लीजिए कि जून तक का पीरियड तो वैसे ही राहु और शनि की वजह से डिफिकल्टी दिखा रहा है। फिर मंगल 3 महीने तक आतंकवादी गतिविधियों को इंगित करते हुए दिख रहा है। बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित होगी, तनाव होगा। भारतीय जनता के लिए भी यह अच्छी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं निगेटिव चीजें आ रही है। शनि मंगल की दृष्टि संबंध, मंगल केतु का युति तथा राहु पर दृष्टि, ये सारे कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं निगेटिविटी को इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ पर सितंबर के पश्चात कहीं न कहीं मंगल जब इन युति दृष्टियों से बाहर होगा तो थोड़ा सा पीरियड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रिलैक्स वाला हो सकता है। जब तक कहीं न कहीं आपको सावधानी रखनी है अपने गतिविधियों में, अपने जो भी आपके दैनंदिन के कार्य है उसमें आप सावधानी रखें। इसके साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।